subscribe my channel MSB School number 267. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड सिक्स्थ सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 1 उसमें एक्टिविटी 8 के बारे में पढ़ेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 10 और 11 ओपन करेंगे। जो स्टोरी है वो पेज नंबर 10 पर है और उसका कुछ हिस्सा पेज नंबर 11 पर है। देखो, आपको इस तरह से दो चित्र दिखाई देंगे, एक यहाँ पर है पेज नंबर 10 पर और एक पेज नंबर 11 पर है। यह एक शॉर्ट स्टोरी है। स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक दिन बहुत ही ज़्यादा बारिश थी और ठंडी भी बहुत ज़्यादा थी। उसकी वजह से स्कूल में ये जो क्लास दिखाई दे रही है तो यहाँ पर बच्चों की संख्या बहुत ही कम थी। उस दिन रात को बारिश बंद होती है, दूसरे दिन स्थिति सामान्य होती है। बच्चे स्कूल आते हैं लेकिन उनके जो सर हैं वह बीमार हो जाते हैं, इसलिए दूसरे दिन बच्चे होते हैं क्लास में लेकिन सर होते नहीं हैं। ठीक है, पूरी स्टोरी में पास्ट टेंस का ज़्यादा उपयोग किया गया है। मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। एक्टिविटी 8। It was a cold day. Last year there was one really bad day. It was Monday. Usually there are about 25 students in my class, but that day there were only 5 students. It was really cold. It was raining a lot. It was dark and grey outside. There was no sunshine. I think the students weren't at school. देखो, यहाँ पे ये जो लिखा है ना, ये इसे हम पढ़ेंगे वरंट। ठीक है, वरंट जो है यह वर नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। वर नॉट, इसका शॉर्ट फॉर्म है वरंट। ठीक है, आई थिंक द स्टूडेंट्स वरंट एट स्कूल बिकॉज दे वर सिक. दे वर एट होम. मे बी दे वर इन बेड. Mr. Joshi is our teacher. He is always at school. He is never at home on a Monday. Last Monday was no different. He was not in bed. He was in the classroom and he was cold. He was not in warm clothes. In fact, all the students were cold. It was freezing. The school was like a refrigerator. Our room was like a freezer. And poor Mr. Joshi was like ice. The small class was cold. It was raining heavily. I left the school early. ठीक है, अब पेज नंबर 11 पर आ जाएंगे। The rain stopped at night. Next day the sun was shining, so everything was okay. There were 25 students, not only 5. But where was Mr. Joshi? He wasn't there. He was at home, sick in bed. देखो, यहाँ पर जो wasn't आया है वह भी उसी तरह से है, weren't की तरह। ये जो है wasn't, इसे हम was not ऐसा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, was not का ही शॉर्ट फॉर्म है ये। अब मैं इसका सामान्य अर्थ अनुवाद में आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। इट वॉज अ कोल्ड डे. यह एक ठंडा दिन था, सर्द दिन था। लास्ट ईयर देयर वॉज वन रियली बैड डे. पिछली साल एक दिन बहुत ही बुरा था. इट वॉज मंडे. यह सोमवार था. यूजुअली देयर आर अबाउट 25 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, बट दैट डे देयर वर ओनली 5 स्टूडेंट. यूजुअली यानी सामान्यतः मेरे वर्ग में 25 विद्यार्थी होते हैं, लेकिन उस दिन मात्र 5 विद्यार्थी थे। इट वॉज रियली कोल्ड. बहुत ज़्यादा ठंडी थी. इट वॉज रेनिंग अ लॉट. बहुत ज़्यादा बारिश थी. इट वॉज डार्क एंड ग्रे आउटसाइड. बाहर की तरफ अंधेरा और धुंधलापन था. देयर वॉज नो सनशाइन. सूरज नहीं था, सूर्य प्रकाश नहीं था. आई थिंक द स्टूडेंट्स वरंट एट स्कूल.
बिकॉज दे वर सिक, मेरे ख्याल से विद्यार्थी स्कूल में नहीं थे कारण कि वह बीमार थे, सिक यानी बीमार। दे वर एट होम, वह घर पर थे। मे बी दे वर इन बेड, मे बी यानी शायद, शायद वे बिस्तर में थे। मिस्टर जोशी इज अवर टीचर, मिस्टर जोशी हमारे शिक्षक हैं। ही इज ऑलवेज एट स्कूल, वह हमेशा स्कूल में होते हैं। ही इज नेवर एट होम ऑन अ मंडे, वह सोमवार के दिन कभी भी, नेवर यानी कभी भी नहीं, वह सोमवार के दिन कभी भी घर पर नहीं होते। लास्ट मंडे वॉज नो डिफरेंट, पिछला सोमवार भी कुछ अलग नहीं था। ही वॉज नॉट इन बेड, वह बिस्तर में नहीं थे। ही वॉज इन द क्लासरूम एंड ही वॉज कोल्ड, वह वर्ग में थे और ही वॉज कोल्ड यानी उन्हें सर्दी थी। ही वॉज नॉट इन वार्म क्लोथ्स, वह गर्म कपड़ों में नहीं थे। इनफैक्ट ऑल द स्टूडेंट्स वर कोल्ड, वास्तव में सभी बच्चों को सर्दी थी। इट वॉज फ्रीजिंग, सब ठिठुर रहे थे। द स्कूल वॉज लाइक अ रेफ्रिजरेटर, स्कूल रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज की तरह हो गया था। आवर रूम वॉज लाइक अ फ्रीजर, हमारा रूम, हमारा वर्ग एक फ्रीजर की भांति हो गया था, फ्रीजर के समान हो गया था। एंड पुअर मिस्टर जोशी वॉज लाइक आइस, और बेचारे मिस्टर जोशी बर्फ की तरह हो गए थे या बर्फ की तरह लग रहे थे। द स्मॉल क्लास वॉज कोल्ड कोल्ड कोल्ड, छोटा सा वर्ग ठंडा ठंडा था। इट वॉज रेनिंग हैवीली, भारी बारिश हो रही थी। आई लेफ्ट द स्कूल अर्ली, मैं स्कूल से जल्दी निकल गया था। पेज नंबर 11 पर द रेन स्टॉप्ड एट नाइट, रेन यानी बारिश, स्टॉप यानी रुकना, बारिश रात को रुक गई थी। नेक्स्ट डे द सन वॉज शाइनिंग, अगले दिन सूरज चमक रहा था। सो एवरीथिंग वॉज ओके, इसलिए सब कुछ ठीक ठाक था। देयर वर 25 स्टूडेंट्स, नॉट ओनली 5, अब 5 नहीं 25 विद्यार्थी थे। कहाँ पर थे? वर्ग में। देखो यहाँ पे चित्र में देखोगे आपको दिखाई देगा, अगले दिन सूरज उग गया है, उसकी वजह से सारे बच्चे इस क्लास में आए हैं। बट लेकिन वेयर वॉज मिस्टर जोशी, मिस्टर जोशी कहाँ है? वर्ग में मिस्टर जोशी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ही वॉजंट देयर, वह वहाँ नहीं थे। ही वॉज एट होम सिक इन बेड, वह घर पर थे, बिस्तर में बीमार थे। ठीक है, यह इसका एक अर्थ है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ खाली जगह दी है। ठीक है, खाली जगह हमें भरनी है, वह खाली जगह स्टोरी पर आधारित है। आप स्टोरी पढ़ोगे तो उस पर से हम खाली जगह भर सकते हैं। उसके पहले इसके वर्ड मीनिंग यहाँ पे मैंने लिखे हैं। इसकी एक PDF फाइल की लिंक मैं आपको इस वीडियो के साथ में भेज दूंगा, आप उसे डाउनलोड करके अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसके वर्ड मीनिंग है, इसको आपको लिखना है और याद करना है। आइए अपने ये खाली जगह भर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें ये खाली जगह दी है जो कि कहानी पर आधारित है। हम स्टोरी को पढ़ेंगे और फिर ये खाली जगह भरेंगे। तो पहली खाली जगह है द वेदर वॉज, खाली जगह एंड रेनी। तो यहाँ पर क्या आएगा? द वेदर वॉज कोल्ड एंड रेनी, इट वॉज डार्क एंड ग्रे। कैसा था वातावरण? धुंधला और बाहर वातावरण अंधेरा अंधेरा था। मैनी स्टूडेंट्स वर नॉट एट द, कहाँ पे नहीं थे? बहुत सारे विद्यार्थी क्लास में नहीं थे। देयर वॉज नो, खाली जगह, उस दिन क्या नहीं था? तो सनशाइन नहीं था। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, खाली जगह सिक एट होम, बहुत सारे विद्यार्थी बीमार थे, तो यहाँ पर आएगा वर। मिस्टर जोशी वॉज एट होम, मिस्टर जोशी घर पर थे, बीमार थे, तो सिक इन बेड। अब स्टोरी पढ़ोगे, स्टोरी पर से आपको मिल जाएगा। द खाली जगह
द खाली जगह वॉज लाइक अ फ्रीजर, फ्रीजर की तरह क्या हो गया था, द रूम वॉज लाइक अ फ्रीजर, द स्कूल वॉज लाइक अ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, द रेन स्टॉप्ड एट नाइट, मिस्टर जोशी वॉज, मिस्टर जोशी वॉज खाली जगह नेक्स्ट डे, मिस्टर जोशी क्या थे, सिक नेक्स्ट डे, या फिर एब्सेंट नेक्स्ट डे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको खाली जगह बताई है, आपको पूरी स्टोरी पढ़कर फिर यह खाली जगह अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, बाय बाय।